आज की कहानी है पड़िला महादेव और गरीब लकड़हारा। एक बहुत ही गरीब लकड़हारा था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम राधिका था। एक दिन राधिका की माँ बर्तन मांज रही थी। तभी अचानक राधिका उसके पास आई। राधिका को अपने पास देखकर उसकी माँ ने कहा, क्यों बेटी, क्या बात है? राधिका बोली, मम्मी, मुझे पड़िला महादेव मंदिर के दर्शन करना है। राधिका की इतनी बातें सुनने के बाद उसकी माँ ने कहा, बेटी अभी तुम जाओ, मैं तुम्हारे पापा से बात करके तुम्हें बताती हूँ। माँ की ऐसी बातें सुनने के बाद राधिका चली जाती है और उसकी माँ कुछ सोचती हुई राधिका के पापा अर्थात मोहनलाल के पास जाती है। मोहनलाल बैठे कुछ काम कर रहे थे। मोहनलाल ने जैसे ही अपनी पत्नी को देखा, वह खड़े हो गए और अपनी पत्नी से बोले, भाग्यवान, बड़ी जल्दी तुमने बर्तन धुल लिए। मोहनलाल की ऐसी बातें सुनने के बाद उनकी पत्नी बोली, नहीं, मैंने अभी बर्तन नहीं धुले हैं, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मोहनलाल बोले, ठीक है, कहो क्या बात है। राधिका की माँ ने राधिका की पड़िला महादेव मंदिर जाने वाली सारी बातें कह सुनाई। सारी बातें सुनने के बाद मोहनलाल बोले, भाग्यवान, तुम तो जानती ही हो कि अपने पास इतना पैसा नहीं है। जंगल से जो कुछ भी लकड़ियां काटता हूँ, उन्हीं लकड़ियों को बेचकर जो पैसे मिलते हैं, उसी पैसे से तो घर का खर्च चलता है। फिर भी यदि राधिका पड़िला महादेव के दर्शन करना चाहती है तो आज मैं जंगल से ज्यादा लकड़ियां काटकर बाजार में बेचूंगा ताकि राधिका को पड़िला महादेव मंदिर के दर्शन कराने चल सकूं। जाओ, मेरी कुल्हाड़ी लेकर आओ। तो मोहनलाल की इतनी बातें सुनने के बाद राधिका की माँ कुल्हाड़ी लेने घर में चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी लेकर आती है। राधिका की माँ बोली, यह लो कुल्हाड़ी, आज कुछ ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करना। राधिका के माँ की इतनी बातें सुनने के बाद मोहनलाल कुल्हाड़ी लेकर के जंगल की तरफ चल पड़ते हैं और जंगल में जाकर नदी के पास वाले एक पेड़ का चुनाव करते हैं। मोहनलाल कुल्हाड़ी से उसे काटना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक उनके हाथ से कुल्हाड़ी फिसलकर पास वाली नदी में गिर जाती है। कुल्हाड़ी को नदी में गिरता हुआ देखकर मोहनलाल बहुत दुखी होते हैं और वह सोचते हैं कि अब मैं ज्यादा पैसों का इंतजाम कैसे कर पाऊंगा। कुल्हाड़ी ढूंढने के लिए वह तुरंत नदी के पास जाते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें कुल्हाड़ी नहीं मिली। मोहनलाल बहुत दुखी होते हैं और वहीं पर जोर जोर से रोने लगे। पड़िला महादेव को लकड़हारे अर्थात मोहनलाल को ऐसे रोते हुए देखकर उनको मोहनलाल पर दया आ गई और भगवान भोलेनाथ एक तांत्रिक का रूप बनाकर लकड़हारे के पास आते हैं। बोले, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? लकड़हारा दुखी होकर सारी बातें कह सुनाई। तांत्रिक के रूप में भगवान भोलेनाथ बोले, मेरे पास कुछ शक्तियां हैं, मैं अपनी शक्ति से तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढता हूँ। तांत्रिक ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके एक सोने की कुल्हाड़ी नदी से निकाली और लकड़हारा से बोले, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? सोने की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा अर्थात मोहनलाल बोले, नहीं नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की बनी थी, यह तो सोने की बनी हुई कुल्हाड़ी है। लकड़हारे की ऐसी बातें सुनकर तांत्रिक ने फिर से अपनी शक्ति से एक चांदी की कुल्हाड़ी नदी से निकाली और लकड़हारा से बोले, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कुल्हाड़ी को ध्यान से देखा और कहा, नहीं नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की बनी हुई थी। लकड़हारे की ऐसी बातें सुनकर तांत्रिक ने इस बार नदी से अपनी शक्ति के द्वारा लोहे की बनी हुई कुल्हाड़ी निकालता है और लकड़हारा से बोले, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने जैसे ही अपनी कुल्हाड़ी देखी, खुश होकर बोला, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। लकड़हारे की ईमानदारी से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ, जो तांत्रिक के रूप में थे, उन्होंने लकड़हारे को तीनों ही कुल्हाड़ी देकर वहां से चले गए।
लकड़हारा बहुत खुश होकर घर वापस लौटता है। अगले दिन वह अपनी पत्नी और बेटी राधिका के साथ पडिला महादेव मंदिर जाता है और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके खुशी खुशी घर वापस लौटता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ।